हजार तीन मारे भोजन भजने की माँ तीन मारे भोजन भजने की माँ इसमें भी होते हैं झंझट हजार मेरा मन हुआ कि तीर्थ करूंगी मेरा मन हुआ कि तीर्थ करूंगी मैं तो वंदना करूंगी तीर्थ करूंगी मैं तो वंदना करूंगी जाते 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 रास्ते में मिल गए रिश्तेदार जाते जाते रास्ते में मिल गए रिश्तेदार इसमें भी होते हैं झंझट हजार इसमें भी होते हैं झंझट हजार तीन मारे भोजन भजन एक बार तीन मारे भोजन भजन एक बार इसमें भी होते हैं झंझट हजार मेरा मन हुआ कि दान करूंगी पुण्य करूंगी दान करूंगी कछु पुण्य करूंगी इनको में कमी और खर्चे है ज्यादा इनको में कमी और खर्चे है ज्यादा इसमें भी होते हैं झंझट हजार और तीन मारे भोजन भजन एक बार तीन मारे भोजन भजन एक बार इसमें भी होते हैं झंझट हजार झंझटों से छुटकारा तो कुछ गुरुदेव बताएंगे कैसे मिलेगा अभी बता देंगे चिंता मत करो आज फंस गया और सीधी सीधे हम चलते हैं पूंजी गुरु के चरणों में अपनी जिज्ञासाओं के साथ में हाँ साहब पहले कौन आ रहे हैं शीघ्रता से आदरणीय महावीर जी गुल साहब पधारिए आचार्य श्री के चरणों में सादर वंदन करता हुआ नमोस्तुत करता हुआ हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित एक शंका में आपसे निवेदन कर रहा हूं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा के जीवन में हम लोग कहीं कहीं पर्याप्त शब्द को भूल गए हैं। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी चीज कितनी पर्याप्त है और हमारे पास ऐसा क्या है जो पर्याप्त नहीं है। तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार की रेखा खींच करके हमारे जीवन को हम संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। और कोई मानवा आइए विपुल भैया जी अपनी बात रखना चाहते हैं। बोलिए आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज की। मैं आचार्य भगवान के चरणों में अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से उनके पुष्प निवेदित करता हूँ। अगर गुरु पर कृपा कर दें पतित हो जाएगा पावन, मिले गुरु पर कृपा कर दें पतित हो जाएगा पावन। जहाँ गुरु का हो चौमासा वहाँ घर पल लगे सा। आप सबको सावन सा प्रतीत हो रहा होगा, कितना मनोरम लग रहा होगा आप सबको। जहाँ गुरु का हो चौमासा वहाँ घर पल लगे सावन। नहीं रहता किसी
का डर, गुरु का हाथ हो सिर पर, नहीं रखता किसी का डर, गुरु का हाथ हो सिर पर। है भारत के महागौरव मेरे गुरुवर सौरभ सागर, भारत के महागौरव मेरे गुरुवर सौरभ सागर। पूज्य श्री की चरणों में बारंबार नमोस्तुते। मैं भोपाल से। जब आपने कुछ ऐसा कहा जहाँ चौमासा हो अर्थात बाहर से जरूर, भोपाल से बिल्कुल वे के लिए जोरदार ताली बजा दें। क्या बात है। और कोई मामलों से आदरणीय रवि जी साहब हमारे इधर आ जाओ ना। क्रम में सबसे घातक मोहनी कर्म को बताया है, जो इस जीव को मोहित करता है, उसके सम्यक गुण को नष्ट करता है और इस संसार में होता है। आत्मा परमात्मा का भेद भूल जाता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, उसका स्वरूप उसको इस मोहनी कर्म के कारण नहीं रहता। मोहनी कर्म के दो भेद बताए, दृष्टि मोहनी, चारित्र मोहनी। दृष्टि मोहनी में मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकट। फिर मिथ्यात्व में गृहीत मिथ्या और अगृहीत मिथ्या। तो महाराज जी जिज्ञासा मेरी यह है कि गृहीत मिथ्या किसे कहते हैं, अगृहीत किसे कहते हैं, और जो गृहीत मिथ्या है क्या वो अनादिकाल से ही है या इस युग का इस ठंडा उसर्पणी काल में ही गृहीत मिथ्या होता है या हर काल में ये गृहीत मिथ्या होता है। जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोली पर पूजाचे गुरु स्वरूप सागर जी देव की जय करो देविका, जय करो देविका। सीधे सीधे कुछ गुरु के चरणों में चलते हैं और विनय पूर्वक निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, आप हम हमारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करें। नमोस्तु, नमोस्तु। चलिए, बहुत अच्छा। एक बॉक्स बदलने से आवाज के लिए बदल गई। अब मेरे को समझ में आया गड़बड़ी पुराने से है, नए से गड़बड़ी नहीं है। अभी तक पुराने को घसीट रहे थे, अभी तो एक ही नया आया है। इतना अंतर आ गया, एक ही आया। आप अच्छा, मुझे तो क्या बोले, पुराना फूक जाएगा तो अच्छा होगा। तो क्या सोचते हैं? ऐसे तो बढ़िया ना, बदल ही नहीं, बदलेगा नहीं महाराज जी। बढ़िया है, बदलते नहीं ऐसे तो और ही चल मेरे को हर उदाहरण अपने आप मिल जाता है, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता। इतना बड़ा संदेश दे दिया कि पुरानी धारणा जो होती है वही कर मेहनत कितनी भी करो, और जहाँ फ्रेश हुआ मामला तो नहीं। एसी भी होता पुराना, उसके ज्यादा साफ होगा। पुराने पंखा भी होता, ओवर एयरिंग कर दो। मशीन भी होता है, सब मकान भी होता, रेनोवेट कर दो। सब चीज अपने आप में वही चीज अच्छी हो जाती है। क्या हो जाती है? वही चीज अच्छी हो जाती है। तुम्हारी जो आवाज ही सुन रहा था, मैंने कहा क्या बात है, ठीक आ गई। मैंने कहा एक सुन रहा है, नहीं ये भी ठीक है। मेरे को मालूम पड़ा 60 दिन होते सब याद है, उसके बाद चलो अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा है। कम से कम घर तो सवेरा, दुकान देखेंगे कब सवेरा। तीन बार भोजन उसमें भी आती है झंझट अपार।
एक माइक पे बोलो 4 होंगे बच्चे। तो ये सब चीजें, और ये चीजें मोहिनी कर्म है। कौन सा कर्म? कई लोगों को पुराने का इतना मोह होता है कि उसके पीछे एंटिक हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एंटिक। तो कभी कभी एंटिक की कीमत भी बढ़ जाती है और कभी कभी एंटिक बिल्कुल एंटी हो जाता है। क्या हो जाता है? एंटिक। ये हर चीज पहले आते हैं बिल्कुल हर जगह, और ये आया ताली बजाओ, ये आया ताली बजाओ। और मैं कभी पहले को ताली नहीं बजाता, आपने देखा होगा। मैं लास्ट में बजाता हूँ जब काम पूरा अच्छा हो। तो पहले में तो सब अच्छा कर लेते। मेरा पहला ही प्रवचन ये था, मंगल प्रवेश कितना अच्छा हुआ ये बड़ी बात नहीं है, मंगल विहार कितना अच्छा होता है ये बड़ी बात है। इसीलिए कोई भी पहले आते कोई जरूरत नहीं ताली की, पता नहीं आया जो टिक गया, रम गया, बन गया, वही बन गया। तो मिथ्यात्व ग्रहित और अग्रहित होता है। कौन सा? जो अनादिकाल से है उसका नाम कौन सा है? अग्रहित। बिना कारण के जीव के साथ निरंतर चल रहा, बिना कारण और निगोद के प्रयास है। कौन से प्रयास है? बिना कारण। और ग्रहित मिथ्यात्व जो है फिर छोड़िए, वैसे अपने हाथ को लगा कुछ नहीं हो रही थी। जबड़ा ना कटे। अच्छा इसमें ये लग रहा है कि आज हो क्यों रहा है? मेरे को क्या उधर से भी सारे हो रहे हैं। ये भी गड़बड़ है। कभी कभी लोग दूसरे के इशारे पे बिगड़ते हैं, आपने कुछ नहीं लगाते। कभी कभी नहाते में पानी घुस जाता ना सवाल। तो ग्रहित मिथ्यात्व और कौन सा मिथ्यात्व? ग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व जो वर्तमान में अगर देखेंगे तो सामान्य रूप से आदिनाथ के पोते ने जब 363 में चलाया तो अलग अलग धारणाएं जो चल रही वो कौन सा मिथ्यात्व हो गया? तो इसके पहले जो अनादिकाल से चल रहा है वो अग्रहित। तो सबसे पहले अपन कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ो। कौन सा छोड़ो? अग्रहित मिथ्यात्व। नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ो। कौन सा छोड़ो? जो दूसरे के कारण से आ चुका है। तो कई सारी चीजें जो बताते हैं तो ये करना देखना ये वो सब मिथ्या धारणा है। कौन सी धारणा है? मिथ्या धारणा है। कौन सी धारणा है? मिथ्या धारणा। वो भी कौन सा मिथ्यात्व है? और अज्ञानता से जो हो रहा है वो, इसलिए अज्ञान मिथ्यात्व को छोड़कर कौन सा मिथ्यात्व? ये अग्रहित जानकारी है, लेकिन विपरीत, विनय, संशय, एकांत, ये कौन सा है? ग्रहण किया जाता है। जैन पूरे अच्छे थे लेकिन शास्त्र को पढ़ करके एकांतवादी बन गए। जैन अच्छे थे लेकिन स्कूल कॉलेजों में विनय, जहाँ जाए वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, डाउटफुल, रुचि ही नहीं धर्म के प्रति, विपरीत। तो ये सब नहीं होते कहीं, पता नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? पता नहीं चलता। और जब बाहर निकलता है तब पता चलता है। जैसा अभी कह रहे थे, पता ही नहीं लगा कि प्रताप नगर में भी जेलियों की इतने बच्चे हैं। अभी जैसे सोच रहे क्या ऐसे कहते हैं, क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्या भी रहते हैं,
नहीं ना? ले आया हो कोई स्कूल वाले को पकड़ लिया हो कि यार 8 दिन के लिए नाक बचा देती। आपने हर घंटे में जरूरत से करते हैं। मैं तो सब समाज के बड़े अच्छे तरीके से आया था, लेकिन मैं कितने खुश थी। बस बच्चों जैसे थोड़े से हंस लो बोल लो खुश, और क्या है बच्चे उसी बात में 5 दिन में कुछ रट निकले और क्या बात मन में बात बैठ जाए और कुछ नहीं। तो आगे थे अभी तो 40-45 तक थे, 46 तक थे, लड़की का भी इकट्ठा नहीं किया था। तो ये होता गरीब और अगरीब नहीं था। कौन सा नहीं था? गरीब और अगरीब। तीसरा प्रश्न कौन सा था? पर्याप्त। देखो आपकी बात अगर पर्याप्त मानूंगा तो एक प्रवचन बहुत है कि जीवन का कल्याण करो, घर बार के झंझट छोड़ो, ये पर्याप्त उपदेश है। बाकी वो एक घंटा जो बोल रहे हैं वो फालतू है। तो ये जब उपदेश में भी ये पर्याप्त अपर्याप्त है, तो घर में भी ऐसे होता है, परिवार में भी ऐसे होता है, व्यापार में पर्याप्त कितना कहा? मैं भी भूखा न रहूं साथ न भूखा, कितना तुम्हारे पास होना चाहिए? तुम भी अपना जीवन गुजार लो, तुम्हारे मेहमान रिश्तेदार साधु संत आए वो भी उनकी भक्ति भी। इसको जैन में क्या कहा है? पर्याप्त। और उस पर्याप्त के लिए ही परिग्रह परिमाण व्रत बताया है, केवल संपत्ति से बताया है, फिर तो हिंसा से भी बता दिया। पर्याप्त कितना है? जो जीविका में भोजन पानी और व्यापार, उधर हिंसा पर्याप्त है। झूठ कितना? कलह न करो, तुम्हारा काम चल जाए। चोरी कितनी? बोले क्या करें, दुनिया में व्यापार कर रहे हैं तो टैक्स जितना दे दे, बाकी तो इंटरनल चलता रहेगा। पर्याप्त। तो पर्याप्त की परिभाषा बिल्कुल। ब्रह्मचर्य कितना? बोले घर में संतान की उत्पत्ति के नियम पर्याप्त है। शास्त्रों का कथन कि घर में कब ले लो नियम? बोले घर में तुम्हारी बहू आ जाए तो तुम ब्रह्मचर्य लो, क्योंकि अब तुम्हारा काम खत्म। लेकिन पर्याप्त होता है क्या? नहीं। तो पर्याप्त शब्द बहुत व्यापक है। पर्याप्त शब्द बहुत व्यापक है। अगर उसको सीमा में परिभाषा में बांधेंगे तो जीवन बिल्कुल सुगम हो जाएगा। और उसी का नाम है गृहस्थी की मर्यादा। किसकी मर्यादा? गृहस्थी की मर्यादा। पहला भी किसके लिए? अपने लिए। ये भी किसके लिए? मालूम है कितने में काम चला? आप अगर अपने पास एक मकान ले लिया, 1 करोड़ रुपए रख लिए, 1 करोड़ 1 लाख रुपए का हजार या 80,000 आ गया, आपका सफिशिएंट है पूरे गृहस्थी को खर्चे चलाने। लेकिन फिर भी 10 मकान, 50 करोड़, 2-4 किलो ज्वेलरी, ऊपर से जमीन, ऊपर से फिर भी काम धाम, तो ये अपर्याप्त है। तो पर्याप्त की सीमा क्या है? सीमा। और पर्याप्त क्या है? खाना, पहनना, रहना, ये चीजें होनी चाहिए। ये क्या है? पर्याप्त। और फिर अगर देखोगे चक्रवर्ती तो 60 खंड का अधिपति, बोले वो भी पर्याप्त है, क्योंकि पुण्य की ऊंचाई वहां तक ले जाती है। किसकी ऊंचाई? तो पुण्य की ऊंचाई चक्रवर्ती, भोग का शिखर किसका शिखर? चक्रवर्ती। और त्याग का शिखर मुनिराज। बस ये कहो। तो पर्याप्त की कोई परिभाषा सामान्य रूप से कहा गया जितना तुम अपने आप में संतुष्ट हो। अभी भी देखोगे तो हो जाएगा, जितना है वही पर्याप्त है। अभी आप देखोगे अपने आप को तो जितना आपके पास है वही आपके लिए पर्याप्त, उसी में संतुष्ट हो जाए। आगे के सारे बाहरी पाप अपने आप ही रुक जाएंगे। और अगर उससे भी अपर्याप्त मान रहे हो तो महावीर कहते हैं मिथ्या। क्या कहते हैं? कैसे? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। ये मिथ्या की एक परिभाषा ये नहीं है।
इस परिभाषा को कभी बताते नहीं, अभी तो नहीं बता रहे वहां से मत पढ़ो, ये मत करो, वो मत करो। मिथ्या बहुत बड़ी चीज है। अभी आप इधर आगे जाके छू नहीं रहे थे चटाई, बोले माइक भी छूना, चटाई भी छूना, लेकिन दीवार तो छुई। अब दीवार भी एक इंद्री है और ये माइक भी, लोहा भी एक इंद्री है, दोनों पृथ्वी का ही है। अब एक में शुद्धि, एक में शुद्धि, ये मिथ्या धारणा। कौन सी धारणा है? मिथ्या धारणा, झूठी धारणा। एक को छू रहे, एक को, कितना अंतर सोचो और कितने गहरे पे जाने की बात, ये बात कितनी गहराई पे जाती, आप सोचो। बहुत गहरी चीज है पर्याप्त और मिथ्या। ऐसे भी अनादिकाल से हम तो भटक रहे हैं, कहीं न कहीं भीतर छुपा हुआ है। इसीलिए तो कहाँ तक लोभ चला जाता है? 10वें गुण स्थान तक। कौन से गुण स्थान तक? कौन से गुण स्थान तक? सूक्ष्म संप्रदाय लोभ, यानी कि अपर्याप्त, कुछ भीतर तमन्ना है, तो दिखती नहीं है लेकिन होती है, तो बहुत गहरी होती है। इसलिए बाहर से जो दिखता है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो तपस्या हो, व्यक्ति हो। अंतर को देखो, उसको देखो, अंतर कितना मामला एकदम से मिथ्या पर्याप्त, और वही जीवन पर्याप्त कहाँ तक? और पर्याप्त किसको बोलते हैं? सैनिक पंचेंद्रिय, कल्याण करने वाला पर्याप्त। कौन सा पर्याप्त? कल्याण करने वाला सैनिक पंचेंद्रिय जी वो भी हो जाता है। तो खैर चलिए, बड़ी अच्छी बात है, जिंदगी के लिए क्षण है और बड़े आनंद के साथ अभी बैठे हुए और सारी बातें आप सुन रहे थे। आए भी आज धन्य कुमार जी भी आए हैं और नवीन कुमार जी भी आए हैं। नवीन कुमार जी को हमारे 96 से, उनसे 96 पहला चातुर्मास जब बड़ोत हुआ था, तो हुआ था बड़ोत। बहुत अच्छे परिवार, सेवा भावी परिवार, और जब मैं बड़ोत था तब इनके भाव इतने अच्छे जगह, बिल्कुल एक मंदिर पूरे परिवार में अकेले नहीं बनवाया। 1500 गज जमीन, कितना गज जमीन पता कर लेना कितनी कीमत होगी आज? 20,000 में। और उसमें पूरा 2 मंजिल का मंदिर, नीचे पूरा हाल, ऊपर 9.25 फुट की पारसनाथ भगवान की प्रतिमा, एक तरफ संत निवास और एक तरफ अतिथि निवास, पूरा का पूरा 3 साल का संकल्प लिया महाराज, आशीर्वाद को अपना विचार ठीक है। 3 साल में जमीन दान दे करके पूरा मंदिर बना दिया, और 3 साल में 3 दिन में उसके पहले पंचकल्याण करा करके, और भावों की पवित्रता लगा है कि सेवा करना है, मंदिर को उठाना। 12 साल तक कोई सेवा करी, और 12वें साल जैसे ही खत्म हुआ, मंदिर समाज को सौंप दिया, और पूजा पाठ आगे चलते हैं। धन्य कुमार जी का तो भी आपको बताई था, ये नए सर्वभांचल के ट्रस्टी थे, वो पुराना सर्वभांचल के संस्थापक ट्रस्टी नवीन कुमार जी, जो सबसे पहला बना था छोटा गन्नौर हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा इनको शोक रहता, धार्मिक क्रिया सेवा तो है, लेकिन चर्या का, आहार का इनको सबसे बड़ा शोक। दोनों पति और पत्नी इतने ज़्यादा, कोई भी काम, मतलब पानी भी लाना होता है हमें चौकी के लिए, खुद लेके आने, सबसे बड़ी बात। और जंगल में बिहार खुद कराया है, अपनी गाड़ी ले ली, पूरा बर्तन ले लिया, बिहार पूरे महाराष्ट्र में तो बिहार हो। एक जगह ऐसे हम लोग वही क्षेत्र के बाद चले गए, कोई बिहार में था नहीं, वहाँ से खबर करेंगे नहीं, बिहार में कोई नहीं, गाड़ी लेकर के आए, मेरे पास भी नहीं, आगे 10 किलोमीटर जगह ढूंढ ली, तो सब मालूम है वहीं पर सारा काम। तो हम सोच रहे सब साथ पर यार अभी तक आया नहीं है, तो वहाँ देखा तो पूरे चौकी की तैयार बहुत खतरा है। सुरेश चंद्र जैन परिवार के सुपुत्र नवीन कुमार जी जैन, तो कई परिवार ऐसे होते हैं, मन से भी निर्मल, उदार, जीवन से और नियम से। बाकी धन्य कुमार जी को धन भरी योग
उनका सहयोग भी चातुर्मास से भी बताया था। सवा 500 शिवरार्थी इन्हीं की हिम्मत थी। चातुर्मास जब कराना था तो वहाँ 70 घर थे। क्या किया थे ना, बोले अपने 5 लोगों को इकट्ठा किया, बोले महाराज का चातुर्मास कराना है, और सब घर में गए और सब घर में नारियल दिया। क्या दिया? बोलना ये नारियल महाराज को चढ़ाना है। देखा इतना जब घर जाके बोले पूरा 70 घर मेरे पास, पूरा 70 घर, सबकी गाड़ी, और एक एक घर में 3-3 गाड़ी मिलेगी आपको, 5-5 गाड़ी मिलेगी, और वो भी मिलेगी तो ऑडी, मर्सिडीज, इनोवा, फॉर्च्यूनर, ऐसे मिलेगी, कोरोला, क्या कैरोला, इंडिवर, जगुआर। अब देखोगे ना गाड़ी, एक घर के अंदर घुसी है, एक शहर में घुसी है, एक पत्नी बच्चे लेके घूम रहे, सब बिल्कुल, मतलब हम लोग पता नहीं, मेरा भाग्य है कि मैं इतनी ऊंची चीज देख चुका हूँ पहले कि मेरे को घर नहीं लगता। बड़ी समाज एकदम बड़ों देख लिया, और बड़ा पैसा पहले पानी पर देख लिया। एक एक आदमी के घर में 700 लोग काम करते फैक्ट्रियों में, और ऐसे रहते वहाँ पे, ऐसे करोड़पति के अरबपति हैं, लेकिन कोई घमंड नहीं है उनको। जब हम लोग बैठते थे ना, मैंने चंद का नाम कभी कभी बुधा में बताता था मैं, जब लोग बैठे सारे लोग आ रहे थे, और वो वहाँ पर सबके जूता जो दरवाजे खोल रहे थे उठा करके किनारे कर रहे थे, वो मर्द नहीं। आश्चर्य लगा, मैंने कैसे कुछ किया, ये कौन, में सोचा इस फैक्ट्री में जो है कोई होगा, ये कोई फैक्ट्री के खुद ही मालिक, ये खुद ही मालिक है। मैंने कहा ये क्या, आपके सामने ऐसे तो हम लोग इतनी चीजें मुझे देख ली है, तो हम लोग को लगता है क्या, और इस पर जब देख रहा हूँ, जब अभी 2 साल से मैं नाटक बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, काम सोच जाता है। ये पुराने जैसा लगता है मुझे, कभी कभी उदाहरण देता हूँ कि टेंट के पंखे आवाज तो खूब करते, हवा देते हैं। महाराज के पास आते नहीं थे,
बिल्कुल आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास बस जाते थे, क्योंकि उनके हिसाब से वो आचार्य विद्यानंद जी महाराज उनके यहाँ पर भी चातुर्मास हुआ, उनके एक अलग ही गाँव, उनके एक अलग ही ऊंचाई। हाँ यहाँ तो बट्टाले के नशे यहाँ तो चातुर्मास होते रहते। शांति सागर के महाराज का भी हुआ 1932 में चातुर्मास करा चुके हो आप लोग। कितने में 90 साल हो गए, 90 साल बाद मेरा नंबर लगा समझो। 1932 में वो शांति सागर जी का भी, बाकी बीच में कितने सालों के इतिहास देखो, आपकी जरूरत का बहुत पता लगेगा। आप लोग तो गृहस्थों का इतिहास बताते हैं, मैं गृहस्थों का नहीं बताऊँगा, क्योंकि गृहस्थ अलग थे। अब अगर काम के हैं तो काम के हैं, फिर इतिहास बताओ। हाँ तो वही सब दुनिया की चीजें इतनी बड़ी है। तो जयपुर तो शुरू से नाम रहा है, क्या है जयपुर शुरू से नाम, समाज के मामले में, किस मामले में, समाज के मामले में, मंदिर के मामले में, किसके मामले में, मंदिर के मामले में, किताबों को बदलने के मामले में, यही से। और एक ही परिवार में आप देखो ना, एक जगह एक बेटा वो है जो मंदिर में अभिषेक करने लगे, एक बेटा वो है जो बिल्कुल घेरा का है, लेकिन जो आपके होते ना गुमान मन और प्रबंधन, वही तो आज भी मंदिर हो सकता है उनका। अभी तो मैं घुमा नहीं हूँ, लेकिन इतिहास में पढ़ा है किताबों में, यही इतिहास। हाँ तो अभी मालूम है मुझे, पढ़ा है मैंने इतिहास, जब जयपुर का पूरा मंदिर का बायोडाटा था। जब ये मेरी कुंडली देखते हैं तो मैं भी इनकी कुंडली तो देखूँ, तो मैं तो सब देखता हूँ, आनंद है सब। और ये सब अनुभव है, ये सब क्या है, अनुभव है। जगह जगह समाज में जाओ, समाज की सब चीज़ों को देखो, अनुभव, और सब में अपने आप को आनंद दो। कब किसके मन में कौन से धर्म के भाव जब जान, वही एक पीढ़ी तक, 2 पीढ़ी तक काम आती है। थोड़ी ना पूरे के पूरे लोग होते हैं, लेकिन जितने लोग होते हैं धर्म का लाभ लेते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ही बिल्कुल आगे, कुछ लोग जीवन भर के लिए हो जाते हैं, कुछ लोग 7-2 साल के लिए जाते हैं। किसका जीवन कब बदल है, किसके बाद चलता है। तो चलिए, कहाँ से बात चली और कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ से बात चली? नहीं, 3 बार भोजन भजन की बात, उसमें भी आती है और खूब जल से आगे बात।